हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ट्रू स्कैरी टेल्स। ऐसी और सच्ची घटनाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। आप सबको मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। वो कहानी मेरी सहेली की दादी जी के बचपन में घटी हुई है। उस दादी की बड़ी बहन मालती, छोटा भाई सदाशिव और माता पिता, ऐसा उनका परिवार कोल्हापुर में रहता था। उस वक्त दादी की उम्र सिर्फ 15 बरस की थी, मालती की उम्र 22 बरस की थी और उसकी शादी हुई थी। उसको 1.5 बरस का बच्चा था। उस दादी के मामा जी फॉरेस्ट ऑफिसर थे और कोल्हापुर में रहते थे। वे हर साल गर्मी के मौसम में पनाला हिल स्टेशन पर अपने परिवार के साथ किराए पर फ्लैट लेकर रहने जाते थे और अपने बहन के परिवार को आमंत्रित करते थे। दादी का परिवार भी मामा जी के परिवार के साथ पनाला पर रहने के लिए जाता था। मालती भी उनके साथ पनाला आती थी। 1963 साल में इसी ही सब पनाला हिल स्टेशन पर आए थे। मालती भी अपने बच्चे के साथ आई थी। एक दिन दोपहर भोजन करके सब पनाला में घूमने के लिए बाहर पड़े। घूमते हुए वे सब पनाला की खास जगह अंबर खाना देखने के लिए गए। इस जगह वे सब पहली बार ही आए थे। अंबर खाने को भव्य सी दीवार थी। अंदर बड़े बड़े अनाज के भंडार थे। भंडार के आसपास आम, नीम, जामुन के पेड़ थे। चलने से सब लोग थक गए थे, इसलिए वे सब एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे विश्राम करने के लिए बैठे। सिर्फ सब बच्चे आम, जामुन खाने के लिए उन पेड़ों के नीचे गए। मालती के बच्चे को नींद आ रही थी, इसलिए वो रोने लगा। तब उसने नीम के पेड़ के नीचे उसे सुला दिया। कुछ देर बाद मालती को भी नींद आ गई। बड़े बुजुर्ग वहाँ उस नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे। वो अंबर खाना देखने के लिए चले गए। कुछ देर बाद मालती नींद से जाग उठी। उसने अपने बगल में बच्चे की तरफ देखा तो बच्चा वहाँ नहीं था। वो हैरान हो गई और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उसके चिल्लाने की आवाज से सब लोग उधर इकट्ठे हो गए। उसका सब परिवार वहाँ आ गया। सब लोग अंबर खाने में और आसपास की जगह पर ढूंढने के लिए चल पड़े। सब जगह पर उसको ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अंबर खाना देखने के लिए और भी कई लोग आ रहे थे। उन लोगों को पता चला कि अंबर खाने में कोई बच्चा पेड़ के नीचे सोया था और वो अचानक गायब हुआ है। उन लोगों में एक 80 बरस के बूढ़े बाबा थे। उनका नाम ढोंडीबा था। वो कई पुरानी कहानियां जानते थे। वो पनाला के पास वाले गांव में रहते थे। उन्हें मालूम हुआ कि यहाँ पे क्या हो गया है। वे सब लोग मालती के परिवार के पास आए। ढोंडीबा ने अपने बारे में सबको बताया और उन्होंने मालती के परिवार को कहा कि अंबर खाने के बारे में मुझे कुछ मालूम है, मैं आप सबको बताता हूँ। तब ढोंडीबा ने सबको बताया कि शिवाजी महाराज के काल में ये अंबर खाना तैयार हो गया था। अंबर खाना की ये जो भव्य सी दीवार है, उसका निर्माण होते समय वो दीवार तैयार करने में दिक्कत आ रही थी। दीवार ऊपर नहीं चढ़ रही थी। तब उस काल में अभी अभी जन्मा हुआ बच्चा और उसकी माँ का यहाँ बलि दिया गया था। यहाँ कई बार रात को लोगों को लोरी सुनाई देती है। पाँव की पायल की आवाज रात को सुनाई देती है। आप सबको वहां जाकर देखना चाहिए। मुझे वो बलि की जगह मालूम है। फिर सब लोग ढोंडीबा के साथ वहां उस बलि दी गई जगह पर चले गए। सब घबरा गए क्योंकि उस बलि दी गई जगह पर मालती का बच्चा वहां सोया हुआ दिखाई दिया। फिर मालती को ऐसा लगा कि शायद उस बलि दी गई औरत की आत्मा ने उसके बच्चे को इधर लाया होगा। तब जल्दी से मालती अपने बच्चे के पास आई। तब अचानक मालती को बलि दी गई जगह से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी। कोई औरत की रोने की आवाज आने लगी। पाँव की पायलों की आवाज आने लगी। मालती ने सब लोगों को कहा, आपको कोई आवाज सुनाई दे रही है क्या? सब लोग बोले, कुछ तो आवाज आ रही है। फिर मालती ने धीरे से जाकर अपने बच्चे को हाथ में लिया। तब वो जोर से रोने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो बच्चा उसकी माँ को भूल गया था।
मालती को ऐसा लगा कि कोई अदृश्य शक्ति मालती को उसके बच्चे से खींच रही थी। मालती बहुत घबरा गई। अचानक मालती को याद आया कि उसके पर्स में मंत्रा हुआ काला धागा है और उसमें रुद्राक्ष बंधा हुआ है। झट से उसने वो काला धागा लिया और जल्दी से अपने बच्चे के गले में डाल दिया। तब आश्चर्य की बात यह हुई कि उसका बच्चा तुरंत शांत हो गया। उसने अपने माँ को पहचाना। मालती ने अपने बच्चे को उठाकर दिल से लगाया। ये घटना उस जगह पर आए हुए सभी लोगों को याद रह गई थी। अब एक ही सवाल मन में आता है कि शिवाजी महाराज के काल में घटी हुई वो घटना जो बलि दी गई थी वो औरत, और इस काल में मालती के बच्चे के साथ घटी हुई ये घटना, इसमें कुछ संबंध होगा क्या? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये घटना आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप तक ऐसी घटनाएं लाने के लिए हमें प्रेरणा दीजिए।